पिछले 3 साल से भारत को 5 से 30 डॉलर प्रति बैरल के डिस्काउंट से रूस से क्रूड ऑयल मिल रहा है। इस डिस्काउंट का 65% फायदा रिलायंस और नायरा जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों को मिला। वहीं सरकार को 35% फायदा मिला। आम आदमी के हिस्से में कुछ नहीं आया। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। उन्होंने इसका कारण रूस से तेल की खरीद को बताया। ट्रंप का कहना है कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां इसे प्रोसेस करके यूरोप और अन्य देशों में बेच देती हैं। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप की इस बात से पता चलता है कि यूक्रेन में इंसानियत का ठेका उन्होंने ही ले रखा है, लेकिन इजराइल द्वारा फलस्तीन और हमास के कितने बेगुनाह औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं यह उन्हें दिखता ही नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों में नमक पड़ गया है। फिलहाल इस टॉपिक पर कभी बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि सस्ते रूसी तेल का फायदा आम आदमी को क्यों नहीं मिल रहा है। भले ही तेल की कीमतें कागजों पर डीरेगुलेटेड होती रहती हैं, लेकिन रिटेल कीमतें सरकार और तेल कंपनियों के नियंत्रण में हैं। सरकार को टैक्स में स्थिर आय चाहिए और तेल कंपनियां अपने पुराने एलपीजी सब्सिडी के नुकसान का हवाला देकर अपने मार्जिन को जायज ठहराती हैं। नतीजा यह होता है कि सस्ते तेल का फायदा कंपनियों और सरकार के खजाने में जा रहा है, ना कि आम लोगों की जेब में। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। इसके अलावा राज्य सरकारें वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगाती हैं। कुल मिलाकर पेट्रोल की कीमत का 46% हिस्सा और डीजल की कीमत का 42% हिस्सा टैक्स का होता है। केंद्र सरकार हर साल इस टैक्स को 2.7 लाख करोड़ रुपए और राज्य सरकार 2 लाख करोड़ रुपए कमाती है। अप्रैल 2025 में एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से केंद्र को अतिरिक्त 32,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। सरकार के लिए यह टैक्स एक स्थिर और भरोसेमंद आय का स्रोत है। सस्ते तेल का फायदा ग्राहकों को देने के बजाय सरकार इस पैसे को अपने खजाने में रख रही है ताकि दूसरे खर्चे पूरे कर सके। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप ने रूसी तेल का प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद रूस ने अपने तेल का रुख एशिया की ओर मोड़ दिया। भारत ने 2021 में रूसी तेल का सिर्फ 0.2% आयात किया था, लेकिन 2023 तक यह 2.15 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच गया। 2025 में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना, जो औसतन 1.67 मिलियन बैरल प्रतिदिन आपूर्ति कर रहा है। यह भारत की कुल जरूरत का करीब 37% है। भारत को रूस से तेल खरीदने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात करता है, जिसे वह रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और जेट इंजन जैसे जो जेट हवाई जहाज में तेल यूज होता है वैसे तेल बनाते हैं। इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खासकर यूरोप में निर्यात किया जाता है, जो रूस से सीधे तेल आयात पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। भारत का कहना है कि उनका यह व्यापार पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। रूस से तेल आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल एक प्राइस कैप लागू है, जो 2022 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने शुरू किया था। इस मूल्य सीमा का उद्देश्य रूस की तेल की कमाई को सीमित करना था, लेकिन वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए रूसी तेल को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया गया। भारत ने तर्क दिया कि रूस से तेल खरीदने से वैश्विक तेल की कीमत नियंत्रण में रहती है। अगर रूस जैसे बड़े तेल उत्पादक का तेल बाजार से हट जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2022 में वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोप के दोहरे रवैये की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, हम जो तेल खरीदते हैं वह यूरोप द्वारा खरीदे गए तेल से 1/4 कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक $65 प्रति बैरल पर रहती है
तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2-3 महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। यह बात उन्होंने दिल्ली में चल रही ऊर्जा वार्ता 2025 में कही। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर स्थिति पर निर्भर करता है। अगर कोई बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम जैसे ईरान इजराइल तनाव ना हो तो अगर यह होता है तो स्थिति बदल सकती है। दरअसल तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल पर आ गई हैं, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर जनता को राहत दे सकती है, लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। आप लोगों का इस राय पे क्या कहना है कि सरकार पब्लिक को, जनता को महंगा तेल दे रही है? क्या जनता को, देश की जनता को, पब्लिक को सस्ता तेल मिलना चाहिए या नहीं? या सरकार जो फैसला ले रही है वो सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।